नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7 से इस वक्त की खबर सिद्धार्थनगर यूपी से। जी हां, सिद्धार्थनगर जिले डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बेवा में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने बेवा से लेकर भड़रिया तक मार्ग का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि यह मार्ग 15 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा बनेगा। इसकी लागत 6,190 लाख से बनेगा। इसको 1 वर्ष में पूरा करना है। सांसद ने बताया कि हमारी सरकार में जो सड़कें कभी नहीं बनी थी उसको हमने बनाने का काम किया है, चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे जो भी विधायक या सांसद रहे हो, उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और एक एक सड़क बनाकर हम उनके आशीर्वाद को पूरा कर रहे हैं और लगातार हमारी सरकार में काम होता रहेगा। वहीं इसी कार्यक्रम में उनके पार्टी के नेता रामकुमार उर्फ चिंकू यादव द्वारा जिले की बिथरिया और जबजौआ काजी पोखरा मार्ग का भी मुद्दा उठाया गया, जिसको सांसद ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को नोट कर जल्द इस पर भी काम कराए जाने की बात कही। वहीं जिले में हो रही चोरी और रात में उड़ रहे ड्रोन पर जब संसद से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मैंने आईजी से बात किया है, डीएम और एसपी भी बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इसके बारे में जांच की जा रही है और जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकार ड्रोन उड़ाने को लेकर रोक लगा रही है, वहीं रात में सैकड़ों ड्रोन अलग अलग गांव में उड़ रहे हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल है। रात भर जागकर लोग अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं और चोरों द्वारा घरों को निशाना बनाकर चोरी किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस पर किस तरीके से लगाम लगा पाता है या इसी तरीके से जारी रहेगा। सिद्धार्थनगर जिले से हमारे संवाददाता सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। सर, पूरे जिले में काफी दिनों से चोरी और ड्रोन कैमरे को लेकर के भय है। रात भर लोग जाग रहे हैं। इस पे प्रशासन द्वारा या किसी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि ये है क्या, लोग जो है इसकी डर से रात में रखवाली कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने आज ही आईजी से भी बात किया है। एसपी डीएम ने भी बयान दिया कि हम बहुत जल्दी इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से जो आप कह रहे हैं, इससे पूरे एक जनपद में है कि रात को ड्रोन उड़ते हैं, तो ये ड्रोन कौन है, कैसे हैं, इसकी बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और इस संबंध में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो है सरकार ड्रोन पे रोक लगा रही, बिना अनुमति के नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, एक नाकामी ही तो है। देखिए, अब उस ड्रोन की जानकारी कर ली जाए कि वो ड्रोन, हमको पहले प्रशासन ने कहा कि हम इसको बताते हैं कि वो ड्रोन जो उड़ रहे हैं किस मकसद से, और ड्रोन पे ना इजाजत अनुमति नहीं किसी योजनाओं की। इस संबंध में मैं निश्चित तौर से आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें जल्दी कार्रवाई। सबसे एक महत्वपूर्ण सड़क जो कभी जंगी रोड के नाम से मानी जाती थी, कि जिस समय देश में ये होता था कि अगर कभी कोई किसी देश से युद्ध हुआ पड़ोसी, तो एक जो मुख्य मार्ग लखनऊ गोरखपुर बस्ती है, उसके बजाय एक हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के इस बॉर्डर पर नेपाल के साथ होते हुए जो उत्तराखंड टनकपुर तक जाती है, तो वो जंगी रोड कहलाती थी। और वो जंगी रोड सबसे पुरानी सड़क थी। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस सड़क को चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सिद्धार्थनगर में जो 15 किलोमीटर है उसकी स्वीकृति दिया है 61 करोड़ 90 लाख का। और अब ये सड़क बस्ती से सुनहा, भानपुर, बेवा, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत जाएगी। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बनने से जो बहुत बड़ी ट्रैफिक, देखिए सामने से गुजर रही ट्रकें, गाड़ियाँ बहुत समय लेती हैं, लेकिन जिस तरह से चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में चाहे हैवी ट्रैफिक हो, उसके लिए भी ये जो जाम लगता था ये बंद होगा और ये एक वैकल्पिक मार्ग के लिए की तरह से बनेगा। ये 1 साल में इसका समय दिया है, लेकिन शासी अभियंता ने कहा कि हम मार्च तक पूरा करेंगे। इसकी गुणवत्ता भी रहेगी और इस सड़क के निर्माण में, चौड़ीकरण में, सुदृढ़ीकरण में होने से ये बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच
श्रावस्ती, पीलीभीत इतने जनपदों को जोड़ने का काम किया। सर, आपके पार्टी के नेताओं ने क्षेत्रीय सड़कों का मुद्दा उठाया है, काफी दिनों से खराब है, वो कब तक बनेंगी, उसके लिए क्या प्रस्ताव? ये एक सड़क है जो भड़विया से बढ़नी चापा का। मैं अभी 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारी काफ़ी सड़कें बन गई। आज बैदौला से रुधौली हो, बैदौला से बासी हो या इटवा हो, जिस तरीके से हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री मोदी जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से सड़कों को डबल लेन किया है, पेड शोल्डर से किया है, चौड़ीकरण का काम किया है, ये सिद्धार्थनगर जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज ये पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ रहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बन रहा है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार में हमारे प्रयास से सिद्धार्थनगर में भी विकसित सिद्धार्थनगर, आत्मनिर्भर सिद्धार्थनगर बनाने के लिए मैं संकल्प हूँ और इसी दिशा में मैं अभी पिछले हफ्ते कि जल्दी से जल्दी गोरखपुर, खलीलाबाद, मेहदावल, बासी, डुमरियागंज की रेलवे लाइन का काम तेजी से हो और आने वाले दिनों में 240 किलोमीटर ये डुमरियागंज, इतरौला, बलरामपुर रेल लाइन से जुड़ जाए। यहाँ के लोग ज़्यादातर बॉम्बे रहते हैं, वो रेल से जुड़ जाएं, ये मेरा प्रयास है।